नूरमार साहब, अब देख लें कि ये बायोमेरिक्स जो कंपनी है उनके ये जो सर्टिफिकेट हैं इसको कहते हैं सास बैच एनालिसिस सर्टिफिकेट इसको, और जो इनके परचेज आर्डर को जब टैली किया तो शेल्फ लाइफ पूरी करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और उसकी जो है वो एक्सपायरी को टेम्पर किया गया। ये तो एक तो ये हमने पकड़ लिया ना, जब रिकॉर्ड सामने आया तो उसमें भी ये साल 2022 से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये तो करोड़ों का माल इन्होंने दिया है और करोड़ों का ही ऐसे किया है, बहुत बड़ा गबन है ये। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो बात ये कि जो रिकॉर्ड है 97 मीटिंग का, उसमें इनका जो फ्री सेल है वो भी काबिल कबूल नहीं था। उसके बाद चलें ये जाल तरीके से इलीगल इंपोर्ट कर रहे थे, वो तो FIA का केस है। FIA देखिए कि कितने करोड़ों रुपए का जो है नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान की इकॉनमी को, और ये FIA का इसलिए केस बनता है कि इस पर टेम्परिंग के अलावा जो मिली भगत है, जो टेंडर इसमें पास करने वाले लोग और उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट ने किया। देखें, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो देखेगा कि इसकी जो यूज़ कराना चाहिए था नहीं कराना चाहिए था, और क्या क्या इसके नुकसानात हुए, और कितने मरीज़ों की डेथ हुई, और किस मरीज़ों को गलत जो है टेस्ट की रिपोर्ट्स की वजह से उनकी डेथ हुई, क्या बैक्टीरिया नेगेटिव था पॉजिटिव था, क्या मरीज़ों में का जो नुकसान है, क्या कई मरीज़ों को ब्रेन हेमरेज तो नहीं हुआ इन गलत टेस्टों की नताइज की वजह से, वो तो इन ग्राउंड्स पे वो करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा जो ग्राउंड बनता मरीजों की केयर के हवाले से, वो केयर के हवाले से, अब क्या है कि इसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट है और स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है उनका भी काम बनता था, दोनों का जब सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स का भी बनता है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करते कि भाई जब एक चीज़ निशानदही हुई कि एक चीज़ एक्सपायरी जो है ना इस्तेमाल हुई और वो गलत इंपोर्ट हुई, एक्सपायरी तो इस्तेमाल हुई। ये नूरमार साहब, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जानबूझकर टेम्परिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी जो एक्सपायरी डेट को टेम्पर किया गया। जी, इसकी फोरेंसिक ऑडिट, लेकिन इनके जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है, जिस कंपनी का जो मटीरियल है, ये तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर, एक्चुअल कंपनी का जो उसके अंदर कुछ और है, इनका कुछ और है। देखिए, ये तो शेल्फ लाइफ 70 से 75% की गई है। ये बात तो मुस्तनद तरीके से साबित हो गई कि बायोरेक्स का जो है उनका तो कसूर नहीं है इसमें। देखिए, यहाँ पे जो लोकल इंपोर्टर है उसने और जना अस्पताल की इंतजामिया ने और जो टेंडर में पास करते हैं उनकी ये मिली भगत है, उस परचेज कमेटी की मिली भगत है। वो अंधे थे जिसने जो रजिस्टर जो जिसमें कबूल किया गया, जिसमें ऑडिट किया गया, टेक्निकल ऑडिट की गई, वो तो सारी मिली भगत नजर आ रही है। इस पे अभी तक पंजाब हुकूमत ने और ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, खामोशी। कुछ मैं समझता हूँ कि वो बड़े काबिल आदमी हैं, तो उनको चाहिए इस पे जो है ना जवाबदही तलब करें। नूरबार साहब, अफसोस ये है कि ये जो वायल है जो पकड़ी गई हैं, फुटेज है, प्रिंसिपल खुद मौजूद है, इसका लॉट नंबर और जो उनका परचेज ऑर्डर है वो लॉट नंबर 1 है, तो फिर भी वो मान नहीं रहे। देखिए, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है और जुर्म जो है वो साबित हो रहा है, और जब जुर्म साबित हो रहा है तो अभी तक FIR का ना होना, क्योंकि ये ड्रग एक्ट सेक्शन 23-27 की जो है खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि ये जो है ये इंपोर्ट में मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के मुताबिक जो है कम से कम 3 से 7 साल की सज़ा बनती है, क्योंकि टेम्परिंग करना और इंसानी जानों से खेलना जो है वो इंसानी जानों को नुकसान में डालना जो है वो एक मजाक थोड़ी ही है। और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत का अभी तक इस पर सख्त एक्शन ना लेना जो है, मैं समझता हूँ अपना रिकॉर्ड को टेम्पर करने का वो मौका दे रहे हैं मज़ीद। और सबूत, अब मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि 4012 दिनों में अब उसका डाटा पिछला इतना बड़ा करप्शन स्कैंडल, इतनी बड़ी एम्बेजलमेंट, आप समझते नहीं कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट होना चाहिए? अभी तक FIR होनी चाहिए थी, क्योंकि क्रिमिनल केसेस नेग्लिजेंस, बल्कि नेग्लिजेंस हम क्यों कहेंगे, ये तो करप्शन है, क्राइम हुआ है, क्राइम जो है हुआ है और सबूत मौजूद हैं। कोई पूछने के लिए हम कहते हैं जी हमसे सबूत ले लें, और कोई तैयार ही नहीं है। अब हुआ क्या, मासवाए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब उन्होंने इसके ऊपर कम से कम मरीजों की जो है वो केयर के हवाले से कुछ नोटिस लिया, लेकिन वो करप्शन के ऊपर तो वो नहीं कुछ कर सकेंगे। देखिए, वो तो ख्वाजा सलमान रफीक साहब को चाहिए कि उस पर ड्रग इंस्पेक्टरों की उनकी एक कमेटी बनाएं, और ड्रैप को चाहिए था वो इस पर एक्शन लें और इंपोर्ट का रिकॉर्ड जो है तलब करें, कस्टम को इस पे इन्वॉल्व करें कि आया कि जो ये जो ख़ास तौर पे जो एक जाली है असली है, जब इस पे जाली किस्म की, जब एक्सपायर है तो जाली भी तो है ना, क्योंकि इसके जब लेबल चेंज एक चीज़ जो जिस इस्तेमाल के लिए थी वो नहीं हुई और उसका गलत इस्तेमाल हुआ, जुर्म साबित हो रहा है।
लोग अभी तक अवाम कितने इस पे अमवात हुई होंगी, कितने का ब्रेन डैमेज हुआ होगा। देखें नेगलिजेंस किसी भी सतह पे, अगर FIA अभी तक मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं ना वो सोए हुए हैं, और ख़ास तौर पे ड्राइव भी सोया हुआ है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे काम करेगा ना, तो इस पे बहुत ज़रूरी है कि जब FIA करेगी तो वो देखेगी कि बिल ऑफ लैंडिंग क्या है, कब आई चीज़, कितनी इस्तेमाल हुई, कितनी किस किस को सप्लाई दी, जब वो सप्लाई किस किस को दी तो उसमें एक्सपायरी भी निकल आएगी, ठीक है, और उसमें ये रिकॉर्ड भी निकल आएगा वो कंज्यूम कहाँ कहाँ पे हुआ। ठीक है, ठीक है, कंजम्पशन। अच्छा ये भी सवाल है कि अगर एक अस्पताल में उन्होंने मटेरियल दिया है, हाँ, ब्लड कल्चर वाइल्स दी हैं, तो बाकी अस्पतालों में ऐसा ही फ्रॉड किया होगा। बिल्कुल किया होगा, 100% किया होगा। और फिर इनको सारे जो है वो बचाने के लिए सारे मुतहरक हैं, कोई इनके खिलाफ बात ही नहीं करता, सारे बचा रहे हैं इसको। वो मसला ये है ना कि हम हमारे बहुत सारे जो इदारे हैं वो जब सोए रहेंगे और ख़ुद जो जिस हॉस्पिटल में ये क्राइम हुआ है उसके अफसरान जी बिल्कुल, हमें